हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। देखिए, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था विद्युत चुम्बकीय पेड़ के बारे में, हमने देख लिया था विद्युत चुम्बकीय पेड़ होता क्या है। आज हम देखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय पेड़ के नियम क्या होते हैं। देखिए, ये टॉपिक जो है ये आपका 5 अंक का पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 5 अंक का। यह जो टॉपिक जो है आपका 5 अंक का पूछा जाता है, विद्युत चुम्बकीय पेड़ से संबंधित फैराडे के नियम। ठीक है नहीं? फैराडे, ठीक है नहीं? जैसा कि हम जानते हैं कि फैराडे के 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय पेड़ से संबंधित नियम। और इन नियमों के बारे में हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे। ठीक है नहीं? कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो पिछले वाले वीडियो हमने विद्युत चुम्बकीय पेड़ के बारे में देख लिया था। बेसिक जानकारी थी वो सारी कुछ हमने ले ली थी। ठीक है नहीं? अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, परंतु कोई बात नहीं, आपको ये भी टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीके से समझ में आएगा। और स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है नहीं? तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है नहीं? तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय पेड़ के नियम। देखिए, फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय पेड़ से संबंधित अपने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम, जो हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था विद्युत चुम्बकीय पेड़ के बारे में। वो विद्युत चुम्बकीय पेड़ जो है वही उसका पहला नियम है फैराडे का। किसका? फैराडे का। फैराडे का प्रथम नियम है जो हमने पहले पढ़ लिया था। प्रथम नियम जो होता है वो उनका क्या देता है? परिभाषा देता है, केवल बताता है कि किस प्रकार से प्रेरण की घटना होती है। ठीक है नहीं? तो इसका पहला जो नियम था वो नियम क्या था? पहला नियम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कौन सा? प्रथम नियम। तो आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रथम नियम। ठीक है नहीं? प्रथम नियम क्या था वो देखेंगे। देखिए, प्रथम नियम यह कहता था कि यानी कि एक कुंडली होगी आपकी, एक कुंडली और एक चुंबक। जब इनमें गति कराई जाती है तो इसके अंदर क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन। और फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न होती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है। ठीक है नहीं? और यही क्या था? आपका पहला नियम था फैराडे का। समझ में आया होगा? यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए, मेरा मतलब यही है, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है नहीं? समझिए, यानी कि मैंने बताया था कि जब एक चुम्बक को कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं, मान लीजिए कोई कुंडली है, ये मान लीजिए आपकी ये कुंडली है और ये चुम्बक है, ये ऐसे गति कर रहा है, तो एकदम इसके पास लेके आऊंगा तो इसमें बल रेखाएं गुजरेंगी, और बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा। और वो तब तक होगा जब तक ये गति करते रहेंगे, इस प्रकार से आगे पीछे गति करते रहेंगे। ठीक है नहीं? तो यही है इसका पहला नियम। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इस पहले नियम को यहाँ पर लिख देता हूं, उसके बाद फिर समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं प्रथम नियम की। तो क्या कह रहा है? जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति यानी कि उनमें से कुंडली या कोई चुंबक, इनमें से कोई एक गति करे या दोनों ही गति करें। ठीक है नहीं? तो जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली में फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। यानी कहने का मतलब, प्रक्रिया मतलब ये धारा तब तक उत्पन्न होती है या प्रेरित विद्युत तब तक उत्पन्न होता है जब तक फ्लक्स रेखा में परिवर्तन होता रहता है। समझिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका एक कुंडली है, ये कुंडली, ठीक है ना, ये क्या भैया? ये कुंडली है, और यहाँ आपका लगा है ये गैल्वेनोमीटर। इस प्रकार से चुंबक
इसके पास जब लेके आते हैं तो आपको पता है इसमें फ्लक्स रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी, ऐसे गुजरेंगी, नहीं गुजरेंगी, इस प्रकार से फ्लक्स रेखाएं इसके अंदर से गुजरेगी भैया, ठीक, इस प्रकार से गुजरेंगी। जब ये बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरेगी तो इसके अंदर जैसे बल रेखाएं घुसती जाएंगी तो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स होगा तो इसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? ये बल रेखा इसके अंदर प्रवेश करेंगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। इसको हम इसके पास लेके आ रहे हैं, क्या ला रहे हैं, जब इसको पास लेके आ रहे हैं इसके, तब की बात हो रहा है। और ये तब तक होती क्रिया जब तक ये इसके पास आता रहेगा, गति करता रहेगा, इसमें से कोई ना कोई एक गति करता रहना चाहिए, फ्लक्स में परिवर्तन होता रहना चाहिए, गति करे या ना करे परंतु फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, मतलब ये है हमारा। तो अगर जब तक फ्लक्स में परिवर्तन देखने को मिलेगा तब क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी, यानी प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा। क्लियर? प्रेरित विद्युत बल या हम कह सकते हैं धारा, ठीक है नहीं। प्रेरित विद्युत बल यानी एक वोल्टेज वगैरह है नहीं, वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है तो धारा होगी। तो यानी जब किसी कुंडली तथा चुंबक की मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है, इसकी मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है, तो कुंडली में फ्लक्स रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन। ये फ्लक्स रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर? ये पहला नियम था, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। जब तक फ्लक्स रेखाएं बदलती रहेंगी तब तक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता रहेगा। यही पहला नियम है फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ से संबंधित। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे नियम की बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, दूसरे नियम की। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, समझिए। अब देखिए हम दूसरे नियम की बात करेंगे। दूसरा नियम क्या है, कुछ नहीं है, बस इससे संबंधित है। अब आप एक बात यहां पर समझिए, जैसे मान लीजिए ये बल रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं, अगर मैं इन बल रेखा को धीरे धीरे लेके आऊं, धीरे धीरे लेके आऊं, तो धीरे धीरे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना। समय ज्यादा लगेगा मुझको, समय ज्यादा लगेगा उस चुंबक को पास लाने में, परंतु फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो फिर भी इसमें क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा। परंतु जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा, चुंबक की तीव्रता से एकदम करवाऊंगा इसमें परिवर्तन, पर रेखाओं में परिवर्तन तीव्रता से होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन तीव्रता से होने से इसमें प्रेरित विद्युत बल अधिक उत्पन्न होगा, बहुत तीव्रता से होगा, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब समय कम लगेगा मुझको और जल्दी ही इसमें से बल रेखा में परिवर्तन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत बल ज्यादा उत्पन्न होगा। तो सेम ऐसे ही आपका क्या है, इससे संबंधित आपका दूसरा नियम है, क्या कहता है, फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन की दर, फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत बल के समानुपाती होती है। यानी कि जितने कम समय में बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी या फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, तो वहां पर प्रेरित विद्युत बल ज्यादा देखने को मिलेगा। यही नियम है हमारा दूसरा। कौन सा है, दूसरा। चलिए इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, चलिए मैं दूसरे को यहाँ पर लिख देता हूं और फिर उसको समझते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी कुंडली में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, किसी कुंडली है कोई, उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी परिवर्तन की दर, जो समय लग रहा है उसमें, ठीक है नहीं, किसी कुंडली में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल के समानुपाती होती है। जैसे जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जितने समय में हुआ, उससे जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, उससे जो उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत बल, ठीक है नहीं, जो उस कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जिस समय में, जितने समय में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, वो उस परिवर्तन की दर जो है उससे उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्लियर? तो चलिए, तो यहां पर क्या करते हैं, समझिए। इसका मतलब यह है कि यहां पर प्रेरित विद्युत बल जो होगा, क्या होगा, प्रेरित प्रेरित विद्युत विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ठीक है नहीं, प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन परिवर्तन वटे परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर।
अब ये परिवर्तन की दर, तो इससे हम देखिए प्रेरित विद्युत वाहक को हम ई से दिखाते हैं, स्मॉल ई से, ऐसे दिखा दीजिए। प्रोपोर्शनल होता है आपका फ्लक्स में परिवर्तन को दिखाते हैं डेल फाई, इस प्रकार से, बटे डेल टी समय में परिवर्तन, है ना। समय जितना कम, प्रेरित विद्युत वाहक ज्यादा, और फ्लक्स में परिवर्तन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, तीव्रता से गति होगी तो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहां से हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक के आ जाता है, क्या आ जाता है, के, तो डेल फाई अपॉन डेल टी हो जाता है। यहाँ पर के का मान यहाँ पर जो होता है, के बराबर वो 1 होता है निर्वात के लिए, तो यहाँ पर लगा देंगे, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। क्लियर। यहाँ एक चिन्ह आता है किसका, माइनस का, वो लेंज के नियम से आता है, अगले हम लेक्चर में देखेंगे, जो लेंज का नियम पढ़ेंगे। तो ये आपका निकल के आया क्या, प्रेरित विद्युत वाहक के लिए सूत्र, यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, जो समय हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, जो फ्लक्स जो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में, वो कितनी जल्दी से हो रहा है, ठीक है नहीं। तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो धारा है उस पर डिपेंड कर रही है। फ्लक्स जल्दी जल्दी होगा, जल्दी से परिवर्तन होगा, तो हमें ज्यादा विद्युत वाहक बल देखने को मिलेगा, धारा ज्यादा देखने को मिलेगी। धीरे धीरे से होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन धीरे 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 होगा, समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यह है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल धीमा ही होगा। कैसा होगा, धीमा ही होगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। अगर देखिए, अगर एन फेरे हो तो, ये तो कुंडली एक थी, इसमें एक फेरा था, अगर इस कुंडली में एन फेरे हो तो एन फेरों के लिए हम बात करेंगे, तो एन फेरों के लिए, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, यही देख लीजिए। एन फेरों के लिए अगर हम बात करेंगे, किसके लिए, एन फेरों के लिए, एन फेरों के लिए, यदि कुंडली में कितने हो, यदि कुंडली कुंडली में एन फेरे हो, एन फेरे, तब जो होगा आपका विद्युत वाहक बल, ई बराबर माइनस लगाइए एन डेल फाई अपॉन डेल टी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। याद रखना है, ये द्वितीय नियम है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा नियम, किसी कुंडली में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। ये आपको याद होना चाहिए। ई प्रोपोर्शनल यहाँ पर देखिए डेल फाई अपॉन डेल टी, प्रोपोर्शनल किया जाएगा, की का मतलब 1, और यहाँ पर इसका रख देंगे, तो एक माइनस चिन्ह आता है, वो डायरेक्शन के लिए आता है, धारा की डायरेक्शन, प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन के लिए आता है। क्लियर, तो ये इस प्रकार से होता है। देखिए इसी फॉर्मूला को हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, छोटे से रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो माइनस का एन डी फाई, डिफरेंशियल में लिख दिया जाएगा डी टी, ऐसे भी। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। और करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल की बराबर होती है। ये फैराडे का द्वितीय नियम होता है। इसमें जो एन है वो फेरों की संख्या है, और डेल फाई है फ्लक्स में परिवर्तन है, और डेल टी समय में परिवर्तन है। ई यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है। आप लिख लेना, वीडियो को रोक लेना और लिख लेना। तो स्टूडेंट, ये थे आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्लेट से संबंधित दोनों नियम, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको तैयार करके अवश्य जाना, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया स्टूडेंट, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।